का मोटिवेशन है, इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। कई बार ऐसा होता है कि हमसे, अच्छा मैं इस चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली हर विद्यार्थी के जीवन में होता हुआ फील भी करता हूं। अक्सर हम लोगों को जवाब देने के लिए अपनी लड़ाई को छोटा कर लेते हैं। हमारे आसपास जिस प्रकार के लोग हैं, हम सोचते हैं कि इनका मुंह बंद करा दूं, बस उसी में मेरी काबिलियत छुपी है। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र होंगे जिन्हें लगता है कि जीवन की असली जो सार्थकता है या जीवन की जो असली कामयाबी है वो आज जो मेरे आसपास लोग हैं उन लोगों के अंदर श्रेष्ठ बनने की है। मुसीबत यह है कि जब हम बैठे ही नाकाबिल लोगों के बीच में हैं तो उनके बीच श्रेष्ठ बन भी गए तो क्या हमने पा लिया। उदाहरण के रूप में अगर ऐसा समझा जाए कि गधों की रेस हो रही है और आप सोचते हैं कि मैं उसमें विनर बनकर बाहर आऊंगा, तो भाई साहब जीतने वाले को भी अंत में गधा ही कहा जाएगा। शब्द कड़वे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि गधों की रेस में अक्सर घोड़े दौड़ा ही नहीं करते, वो या तो साइड में खड़े हो जाते हैं या अपने लिए उचित लड़ाई ढूंढ लेते हैं। आप हर जगह अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत करिए। मेरे प्यारे बहुत सारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो समाज के बहुत छोटे मोटे लोगों के बीच में अपनी पहचान के लिए कि उनने ये कह दिया, ओहो कितना जानता है, हम जानते हैं तेरे को कुछ नहीं आता, तो हम उनको प्रूव करने में लग जाते हैं कि हमें क्या क्या आता है। ठीक है, अच्छी बात है। मूर्खों के बीच में जीतने वाला भी मूर्ख ही होता है, तो उसके बीच में श्रेष्ठ क्यों बनने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अगर ये समझ जाएं कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई किनसे है, हम किन के बीच में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो शायद हमारा कंपटीशन ज़्यादा फेयर हो जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपनी एनर्जी को उन्हीं लोगों के बीच वेस्ट करें जिनके बीच में आप निकल करके एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निकल करके सामने आ सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि मोटिवेशन कारगर रहेगा। इसी के साथ साथ ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं।